सन 1800 अखंड भारत के इतिहास का ऐसा दौर जब लोगों की आमदनी कम लेकिन खुशियां ज्यादा थीं। धर्म के नाम पर लड़ाइयां कम, एकता ज्यादा थी। साधन और सुविधाएं कम, चेहरे पर मुस्कान ज्यादा थी और दिलों में हैवानियत का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि इंसानियत ज्यादा थी। इतिहास के इस दौर में कई सल्तनतें बनी और बिखरी। अंग्रेजों ने भी देश भर में जमकर अपने पैर पसारे। देशवासियों पर ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार बढ़ने लगे और सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, नाना साहिब और तात्या टोपे जैसे महान लीडर्स की अगवानी में अखंड भारत ने अपनी पहली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। लेकिन जहां एक तरफ सत्ता का संघर्ष चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत का बड़ा हिस्सा भी साधारण जीवन जी रहा था। अंग्रेजों ने देश के इन गरीबों और किसानों का शोषण करके उनसे सब कुछ छीन लिया, मगर उनकी हिम्मत नहीं छीन पाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस दौर में आम भारतीयों का जीवन कैसा था? उनका रहन सहन और पहनावा कैसा होता था? हमारे पूर्वज क्या काम किया करते थे? उस दौर में यातायात की सुविधाएं कैसी होती थीं और महान साम्राज्यों के राजा अपने दरबार कैसे लगाते थे? अगर हां, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको इतिहास में 150 से 200 साल पीछे ले जाएंगे और दिखाएंगे उस दौर की कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरें और वीडियोज जो आपको एक अनोखा अनुभव महसूस कराएंगी। लेकिन उसके पहले हर भारतीय इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। व्यवहार, काम धंधा और रहन सहन। आजादी के बाद हम भारतीयों ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में खूब प्रगति की है। भारत की आईटी कंपनियां दुनिया चलाती हैं, लेकिन 1800 के आसपास अखंड भारत में टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। फिर भी हर भारतीय के जीवन में सुकून था। बात करने के लिए टेलीफोन नहीं था, लेकिन दिलों का कनेक्शन मजबूत था। सालों तक रिश्तेदारों से मिलना मुश्किल था, फिर भी अपनों के लिए दिलों में इज्जत और प्यार था। ना तो मुलायम गद्दे और ना ही मोटे कंबल थे, लेकिन लोग फर्श पर भी चैन की नींद सोते थे। उस दौर में खेती ही लोगों की रोजी रोटी थी और भारतीय किसान नील, कपास, अफीम, गेहूं और धान जैसी फसलें उगाते थे। लेकिन अंग्रेज इन फसलों को सस्ते में खरीदकर विदेशी बाजार में महंगे दामों पर बेचते थे। खेती के साथ लोग पशुपालन भी करते थे और जो खेती नहीं कर पाते थे, वे अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में काम करते थे। जैसे कि ये दुर्लभ तस्वीरें उन श्रमिकों की है जो ब्रिटिश हुकूमत के इंडिगो यानी नील की खेत और फैक्ट्री में काम करते थे। इस नील का इस्तेमाल कलर डाई बनाने के लिए होता था और गोरों ने इसकी फैक्ट्री की शुरुआत सन 1877 में इलाहाबाद में की थी। यहाँ सबसे पहले लग्गी नाम के इस पहिए वाले साधन की मदद से खेती के लिए जमीन की नाप ली जाती है। फिर जमीन खोदा जा रहा है और पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद श्रमिक इन पौधों को काटकर फैक्ट्री में ले जाते हैं और खुद पानी में उतरकर अपने हाथों से फसल की कुटाई करते हैं, जिसके बाद इन्हें चक्की में पीसकर प्रेस करके बड़ी ईंट का आकार देकर सुखाया जा रहा है और आखिर में इस छोटे छोटे टुकड़े में काटकर यूरोपियन देशों में भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है। कहा जाता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद ब्रिटिश हुकूमत इन मजदूरों का शोषण करती थी और 16-16 घंटे काम करवाकर सिर्फ 4 आने देती थी, जिससे ये अपने परिवार की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पाते थे। इस तस्वीर में महिलाएं चाय की फैक्ट्री में काम कर रही हैं, वहीं यहाँ नारियल का तेल निकालने का काम चल रहा है और ये पटना की ओपियम फैक्ट्री है। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई फैक्ट्री में काम करता था, बल्कि गांव और शहर के मार्केट में भी कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी थी। जैसे कि किसी भारतीय की पहचान कही जाने वाली मस्त मसालेदार चाय की उस दौर की टपरी है, जहां चाय बनाने वाले से पीने वाले तक सब जमीन पर बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं। वहीं ये खूबसूरत बर्तन और गहने बनाने वाली सदियों पुरानी राजस्थान की कला को प्रस्तुत करने वाली दुकान है। ये बॉम्बे का मशहूर कॉटन मार्केट है, जबकि ये लाहौर का सब्जी मार्केट, और यहाँ धोबी कपड़े धो रहे हैं। ये कलकत्ता में दुकान का रात का नजारा है, जहाँ धीमी रोशनी वाला लालटेन जल रहा है, और ये वहाँ का कोकोनट मार्केट।
उस दौर में इन्हीं नारियलों के छिलकों से कुछ इस प्रकार चूड़ियां भी बनाई जाती थीं और स्वादिष्ट नमकीन के दुकान तो तब भी चलते थे। कुछ सपेरे अपने सांप को लेकर कला का प्रदर्शन करते थे तो कुछ लोग कच्ची सड़कें बनाने का काम किया करते थे, कुछ मछलियां पकड़ते थे तो कुछ 4 आने में मिट्टी का घड़ा बेचकर अपना घर चलाते थे। नाई जमीन पर बैठाकर बिना आईने के ही बाल काटते थे, कुछ महिलाएं चरखा चलाती थीं तो कुछ चक्की पीसती थी। अगर आपको भी अखंड भारत की गौरवशाली इतिहास और संस्कृति पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। अगर हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को पहुंचने में हमारी मदद करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।